नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज 4 जून है दोस्तों। ठीक है, आज चुनाव के बाद दोस्तों आपके फर्स्ट या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों कि आपके एग्जाम कब से हैं दोस्तों आरपीएफ के। ठीक है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करें दोस्तों। आज ये हमारी आरपीएफ की दोस्तों 34वीं क्लास है दोस्तों। ऑलरेडी हम 33 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करिए और मेरे चैनल पर भी अपलोड करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको दोस्तों जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है, 50 में से 50 इवन करना है, तो आप ये डेली क्लास देखिए। डेली 8 PM पर ये क्लास आती है। अगर आप लोग डेली 8 PM पर ये क्लास देखते हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी है दोस्तों। बस आप डेली क्लास को देखिए, पूरा क्लास को देखिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। आज बहुत ही शानदार कंटेंट है, देखते हैं आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। आपके लिए चैलेंज है दोस्तों, कितने क्वेश्चन सही करते हैं आप। ठीक है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम भी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 666। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निम्न में से गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको उपाध्यक्ष पूछा है, ना कि अध्यक्ष। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, केसर सिंह या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे जिन स्टूडेंट्स को इस प्रश्न का जवाब आता है, कमेंट करिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करिए जिन स्टूडेंट्स को आता है। निम्न में से गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? भाई गदर पार्टी की बात करें गुरुजी, गदर पार्टी, इसकी स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1913 में होती है मित्रों। कब होती है? 1913 में इसकी स्थापना होती है गदर पार्टी की। कौन करते हैं भाई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करते हैं लाला हरदयाल। कौन करते हैं भाई इसकी स्थापना? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। ठीक है, आपको पूछा दोस्तों उपाध्यक्ष, दयाल दयाल। ठीक है, आपको मित्रों पूछा उपाध्यक्ष। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट करिए। गदर पार्टी के आपको तो पूछा क्वेश्चन में कि इनके उपाध्यक्ष बताइए, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इनके अध्यक्ष कौन थे। इनके अध्यक्ष का नाम भी लिख लीजिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अध्यक्ष है दोस्तों सोहन सिंह भागना। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों इनके अध्यक्ष कौन थे, तो आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर न करें। सोहन सिंह भागना। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इनके उपाध्यक्ष कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे इनके उपाध्यक्ष केसर सिंह है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, इनसे रिलेटेड फैक्ट आपको देखने को मिले जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी प्लेलिस्ट टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 667 देखिए, हाथी दांत का पैमाना निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा, हडप्पा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। दोस्तों आज बहुत ही शानदार कंटेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं दोस्तों, बताइए। हाथी दांत का पैमाना निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुआ है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन चारों स्थल के, ये सारे सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल हैं, इन चारों के आप मुझे बताइए कि ये किन किन नदियों पर विकसित हैं दोस्तों, बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों किन किन नदियों पर हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो आप सभी को पता होगा कि सिंधु नदी पर है, सिंधु रिवर पर है, सिंधु घाटी है ना, सिंधु नदी पर। ठीक है, और हड़प्पा भी आपके रावी नदी पर है, रावी नदी पर। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं नदियों के स्थल दोस्तों। ठीक है, धोलावीरा और लोथल कहां पर है, बताइए। बताइए दोस्तों, हाथी का दांत का पैमाना निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। धोलावीरा और ये लोथल दोनों के दोनों गुजरात में है दोस्तों। ये कहां पर है? गुजरात में। धोलावीरा भी दोस्तों आपके गुजरात में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोथल दोस्तों गुजरात में है दोस्तों। किस नदी पर है दोस्तों? नदी लिख लीजिए, इसकी नदी है भोगवा। भोगवा रिवर पर है दोस्तों, भोगवा, भोगवा नदी पर है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों लोथल से ही दोस्तों, यहां पर मैं एरो से लेके आ रहा हूं, लोथल में ही दोस्तों आप ध्यान रखेंगे शतरंज खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लिख देता हूं आप लोगों के लिए, शतरंज खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है शतरंज खेल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? शतरंज खेल के साक्ष्य, शतरंज खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से शतरंज खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मित्रों क्लास को पूरा अगर हम अंत तक वॉच करते हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे आपके पास ही आएंगे दोस्तों, एक भी मिस नहीं होगा आपसे। ठीक है, बस आप डेली क्लास को अटेंड करिए, विश्वास करिए दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में। इतने अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा आपके। ठीक है, रुधिर की कौन सी प्रोटीन प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है? प्रतिरक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के बॉडी
एंटीबॉडी, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मित्रों, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। वो कौन सी रुधिर की वो कौन सी प्रोटीन है दोस्तों जो प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है, थ्रोम्बिन, ग्लूब्यूलिन, फाइब्रिनोजन या फिर एल्ब्यूमिन, बताइए क्या होगा दोस्तों, थ्रोम्बिन, ग्लूब्यूलिन, फाइब्रोनोजन या फिर एल्ब्यूमिन। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट जिनको आता है, क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। आप सभी को पता है दोस्तों रुधिर में क्या क्या होता है दोस्तों, एक ब्लड भी होता है दोस्तों और प्लाज्मा भी होता है ना, प्लाज्मा होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, ये जो आपके सामने जो चारों प्रोटीन विटामिन दे रखी है ना दोस्तों, ये सारी प्लाज्मा की हैं दोस्तों, प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं ये सारी की सारी, एग्जाम में पूछ ली जाती है दोस्तों, ठीक है। फाइब्रोनिजिन दोस्तों, फाइब्रोनोजन क्या कार्य करता है दोस्तों, आप ध्यान रखिए, ये प्रोटीन क्या काम करता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये रुधिर का थक्का नहीं जमने देता है, मतलब कि ये रुधिर का थक्का जमाने में काम करता है, मतलब कि ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है दोस्तों, रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों ये जो एल्ब्यूमिन है दोस्तों, ये क्या करता है, एन एलिमेंट को संतुलित करता है, जो नमक का है ना दोस्तों उसको थोड़ा संतुलित करता है दोस्तों, एन एलिमेंट को संतुलित करता है, एन एलिमेंट को संतुलित करता है मित्रों, संतुलित करता है, ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि रुधिर की वो कौन सी प्रोटीन है जो प्रतिरक्षी के समान कार्य करती है, वो है ग्लोब्यूलिन। जी हाँ दोस्तों, ये एंटीबॉडी के रूप में एंटीबॉडी की तरह ही काम करती है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है, ऑप्शन बी को यहाँ पर सभी स्टूडेंट ने लॉक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 669 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने योग्य क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल में ही किसे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, एसएससी के चेयरमैन को हाल में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, एसएससी के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों, बताइए यहाँ पर किसे, ठीक है, बताइए। हाल में ही एसएससी के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया दोस्तों, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को, एस किशोर को, अमित यादव को या फिर राकेश रंजन को। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, लाइक वाइक कर दिया करो, आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको अच्छे से क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप लोग लाइक वाइक कर दिया करें, ठीक है। और क्लास को शेयर भी कर दिया करें अपने सभी मित्रों के साथ, आप भी पढ़िए उन्हें भी शेयर करिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को टिक करेंगे, राकेश रंजन दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हाल में ही दोस्तों एसएससी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए राकेश रंजन को दोस्तों, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आज बहुत ही शानदार कंटेंट है दोस्तों, आप इनके जवाब दीजिए, देखते कितने क्वेश्चन सही करते। गच्चा नामक संगठन निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, बताइए, सम्मिलित है, जैन धर्म से, सिख धर्म से, बुद्ध धर्म से या हिंदू धर्म से, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। गच्छा नामक संगठन निम्न में से किस धर्म से सम्मिलित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। ये सम्मिलित है मित्रों, ये जैन धर्म से दोस्तों। जिन भी बच्चों ने बी, सी और डी को टिक किया, गलत टिक किए। अब जैन धर्म में दोस्तों आपने दो शाखाएं देखी होंगी दोस्तों, एक तो दिगंबर और श्वेतांबर, एक तो दिगंबर और एक आपने देखी हो श्वेतांबर। ये एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों कि जैन धर्म में कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं, दिगंबर और श्वेतांबर दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट जितने भी टिक किए हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। हमारा अगला क्वेश्चन 671 है, बताइए कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग स्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, बताइए दोस्तों, करेंसी को कंट्रोल करता है दोस्तों, बताइए वो कौन सी बैंक है जो करेंसी को कंट्रोल करती है दोस्तों, कौन सी बैंक है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर एक्सिस बैंक, क्या होगा दोस्तों। एक्सिस बैंक को एक्सिस बैंक ही बोलेंगे, बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया ही बोलेंगे, भारतीय स्टेट को एसबीआई बोलेंगे, बताइए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस बैंक, बताइए वो कौन सी बैंक है जो करेंसी को कंट्रोल करती है दोस्तों, बताइए, कंट्रोल में रखती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता हुआ आपके सामने, कमेंट करिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पर आप सभी बच्चे ए ऑप्शन को ही टिक कर देंगे और गुरुजी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, रविंद्रनाथ टैगोर को, मेजर ध्यानचंद को, राजेंद्र प्रसाद को। चाहे विश्व गुरु कह लो, चाहे जगत गुरु कह लो, जगत गुरु, या फिर कवि गुरु कह लो, कवि गुरु कह लो, कवि गुरु, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब तो बता दो, हिंट दे दिया मैंने, नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में नाइटवुड की उपाधि मिली। अब तो बता दो क्या आंसर होगा? नाइटवुड, नाइटवुड की, नाइटहुड होगा, नाइटहुड, ठीक है, यहाँ पर हुड होगा। नाइटहुड की उपाधि मिली दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, नाइटहुड की उपाधि मिली। हम थोड़ा अलग पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इनको दोस्तों 1915 में किसकी उपाधि मिली? नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि मिली दोस्तों, ठीक है। इनकी एक रचना भी है, गीतांजलि इनकी रचना भी है। अब तो बता दो क्या राइट ऑप्शन होगा? गीतांजलि रचना भी है, गीतांजलि रचना भी है। भारत प्लस राष्ट्र और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी गाया इन्होंने। अब तो बताओ, बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया, राष्ट्रगान गाया, क्या गाया भाई? राष्ट्रगान। बताइए दोस्तों, इन सभी के लिए एक ही नाम जाहिर होता दोस्तों, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको विश्व गुरु के नाम से कहते हैं दोस्तों, जिनको विश्व गुरु नाम से जाना जाता है। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखना रविन्द्रनाथ जी टैगोर के बारे में, एक ना एक क्वेश्चन यहीं से छपेगा। सबसे पहला विश्व गुरु, जगत गुरु, कवि गुरु, ये तीनों टाइटल किनके? रविन्द्रनाथ टैगोर के। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी पुस्तक, इनकी रचना थी गीतांजलि, उसके ऊपर 1913 में। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। फिर जलियांवाला हत्याकांड के दौरान इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस भी कर दिया था, ठीक है। फिर गीतांजलि इनकी रचना थी। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल को सभी बच्चे जानते होंगे, लौह पुरुष को कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। महात्मा गांधी ने कहा था इनको अजात शत्रु, दोस्तों ध्यान रखना, अजात शत्रु। और ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अजात शत्रु किस वंश का शासक था? कमेंट करिए। ये हर्यक वंश का शासक था दोस्तों, अजात शत्रु दोस्तों, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कहा जाता दोस्तों, भारत रत्न, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत रत्न, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट लें, बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए बढ़ते बिना देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 673, बताइए भारत में संघ का निर्माण करने को क्या कहते हैं? बताइए क्या है? निर्माण करना क्या है दोस्तों, बताइए। ये एक प्राकृतिक अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, या फिर ये संवैधानिक अधिकार है? मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे क्लास में, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, सबसे बड़ी गलती। आप लोग कमेंट क्या करें, भले क्वेश्चन आए या गलत हो, कोई बात नहीं, एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार तो सही होगा। आप लोग रेस्पॉन्स कर दिया करें मित्रों, आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। बताइए भारत में संघ का निर्माण करने का क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गुरुजी मौलिक अधिकार दोस्तों। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 19 में है मित्रों। अनुच्छेद 19 में दोस्तों आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं दोस्तों। और किसके संविधान से लिए गए दोस्तों? ये लिए गए गुरुजी, ये लिए गए अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए, ठीक है मित्रों। ये आपके सामने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बढ़े बिना देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्लास को पूरा अंत तक वॉच करेंगे। अगर आप लोग क्लास को अंत वॉच करते हैं डेली, आपकी तैयारी दोस्तों जीके जिसकी इतनी अच्छी सी तैयारी हो गई कि आप खाली क्वेश्चन पढ़ेंगे और अच्छे से रिप्लाई कर देंगे, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तैयारी कराऊंगा आपकी, बस क्लास को पूरा वॉच करिए। गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। मनीष चौहान को हाल में ही किस देश में भारतीय राजदूत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के रूप में अपॉइंट किया गया? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वो कौन से देश हैं जिसमें मनीष चौहान जी को दोस्तों भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? सीरिया, जॉर्डन, ईरान, स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? नेशनल स्पोर्ट क्या है? आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि स्पेन में दोस्तों सांड युद्ध होता है दोस्तों, सांड युद्ध इनका राष्ट्रीय खेल रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। मनीष चौहान को दोस्तों किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया दोस्तों?
तो यहाँ से नाम निकलेगा जार्डन देश का दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को टिक किया गलत किया है, जिन भी स्टूडेंट ने बी ऑप्शन किया बिल्कुल सही किया है दोस्तों। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 675। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टिक करें, इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि संतोष ट्रॉफी को किस खेल में दी जाती है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों, 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। संतोष ट्रॉफी वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या हॉकी? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। दोस्तों संतोष ट्रॉफी दी जाती है आपको फुटबॉल में दोस्तों। किसमें? फुटबॉल में दी जाती है दोस्तों। अब फुटबॉल में और कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है गुरजीत? तो सबसे पहले डूरंड कप। डूरंड कप भी किसमें दिया जाता है? फुटबॉल में ही दिया जाता है। कॉर्न फेडरेशन कप भी इसमें दिया जाता है। कॉर्न फेडरेशन, कौन फेडरेशन, कौन फेडरेशन, कौन फेडरेशन, कौन फेडरेशन कप भी इसी में ही दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और क्या दिया जाता है दोस्तों बताइए? डूरंड कप, कौन फेडरेशन कप दोस्तों, और दोस्तों मर्डिका कप, मर्डिका कप, मर्डिका कप, मर्डिका कप। ठीक है, मर्डिका कप भी इसी में दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है जो आपको फुटबॉल में दी जाती है दोस्तों। ठीक है, बाकी वॉलीबॉल में आप सभी को पता होगा, यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ। वॉलीबॉल में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे बाकर कप, बाकर कप, बाकर, बाकर कप, बाकर कप दिया जाता है वॉलीबॉल में ही। ठीक है, राइडर कप, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, राइडर कप, राइडर कप, सर्किट कप, सर्किट, सर्किट कप, सर्किट कप, सर्किट कप। एक और बचता है तो डन बिल कप, डन बिल कप भी यहीं पर दिया जाता है। ठीक है, बैडमिंटन की बात करो दोस्तों, बैडमिंटन में एक तो आप दोस्तों आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे अमृता दीवान कप, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, अमृता दीवान कप, अमृता दीवान कप। ठीक है, और यहाँ पर स्पेस कम है, मैं आपको ओरल बोल देता हूँ। अमृता दीवान कप हो गया, मलेशिया ओपन कप हो गया दोस्तों, थॉमस कप हो गया, नारंग कप हो गया दोस्तों। ठीक है, चड्डा कप हो गया दोस्तों, और भी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे रहमतुल्ला कप हो गया दोस्तों, सुधीरमन कप हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ कुबेर कप हो गया, ये सारे बैडमिंटन में दिए जाते हैं। हॉकी, हॉकी में सिंधिया कप हो गया, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू और इंदिरा गांधी ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, और जैसे रणजीत सिंह ट्रॉफी दोस्तों, रंगा स्वामी जी ट्रॉफी दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती है, बैटन कप दोस्तों। ठीक है, मुरुगप्पा कप दोस्तों एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे कप किसमें? हॉकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करें, तो यहां से आपका 676 का जवाब देंगे। लाल रुधिर कोशिकाएं, जिनको अपन इंग्लिश में आरबीसी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी, आरबीसी। आरबीसी कहां पर होती है? इनकी मृत्यु कहां पर होती है दोस्तों? आरबीसी की मृत्यु कहां पर होती है दोस्तों? लाल रुधिर कोशिकाओं की मृत्यु कहां पर होती है दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों? तो इनकी मृत्यु दोस्तों प्लीहा में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिलिन, जिसको इंग्लिश में स्पिलिन बोलते हैं। प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। इसको आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, आरबीसी का ब्लड बैंक, आरबीसी का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आरबीसी का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, बताएंगे? इरिथ्रोसाइटोट्स है दोस्तों इसका आरबीसी का रासायनिक नाम। ठीक है, आरबीसी का दोस्तों लाइफ टाइम जीवन काल कितने दिन तक रहता है? 120 दिन तक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, 120 दिन तक रहता है दोस्तों। ठीक है, अस्थि मज्जा में तो दोस्तों आरबीसी फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ब्लड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, रुधिर का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में दोस्तों, ध्यान रखना, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। और हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यहाँ पे लिख दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आरबीसी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आरबीसी में जबकि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है केंद्रक, आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, कोई भी केंद्रक नहीं पाया, केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बात बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ 677 का जवाब देंगे। 1757 में किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रथा का
राजनीति सत्ता प्राप्त कर ली थी? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, वेदरा के युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास के युद्ध में दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, फ्रांसीसियों का अंत होता है दोस्तों यहाँ पे 1760 में, है ना। वांडीवास दोस्तों तमिलनाडु में एक जगह है। फ्रांसीसियों का अंत होता दोस्तों इस युद्ध में। फ्रांसीसियों का अंत, आते पहले जाते सबसे लास्ट में, नहीं पुर्तगाली आते पहले जाते सबसे लास्ट में। फ्रांसीसियों का अंत, फ्रांसीसियों का अंत होता दोस्तों यहाँ पे 1760 में। और ये जगह कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेदरा में दोस्तों डचों का पतन होता है। डचों का पतन 1759 में, डचों का पतन कोलकाता में जगह पड़ती है। ये जगह कहाँ पर पड़ती है? कोलकाता में। प्लासी के युद्ध में एक तो तरफ तो था EIC कंपनी और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला AC कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, ये ध्यान रखना। सिराजुद्दौला इधर से, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है? EIC कंपनी जीत जाती है दोस्तों, ठीक है। और यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। EIC तो मैंने पूरा इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ गया कि रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का था, EIC कंपनी का था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे। 1757 बक्सर युद्ध आपको ध्यान रखेंगे 1764 में होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, टीपू सुल्तान का समर पैलेस कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बेंगलोर में? कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होगा, आप जल्दी से बताइए। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है, ये भी बताइए। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? बायोलॉजिकल पार्क। चलिए मैं एक एक लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लाल बाग बॉटनिकल पार्क लिखूंगा। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। और दूसरा बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल ध्यान रखेंगे, बायोलॉजिकल पार्क दोस्तों, ठीक है। बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है मित्रों। ये सभी के सभी, एक तो टीपू सुल्तान का समर पैलेस, दूसरा लाल बाग बॉटनिकल गार्डन और तीसरा बायोलॉजिकल पार्क। ये तीनों के तीनों दोस्तों आप ध्यान रखेंगे बेंगलोर में देखने को मिलेंगे, जहां पर इसरो का मुख्यालय है, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक बेंगलोर टिक करेंगे, जहां पर इसरो का मुख्यालय दोस्तों, ये वहीं पर देखने को मिलेंगे तीनों के तीनों, ठीक है, पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 679 बताइएगा, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? 27, 28, 29, 30? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। हर क्वेश्चन कवर होंगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या टिक करेंगे? 29 मई टिक किया है क्या सभी ने? देखे तो जरा, 29 मई ही टिक किया है, तो बिल्कुल सही है 29 मई वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 680, मुंबई में जुहू समुद्र तट के किनारा कौन सा हिस्सा दोस्तों? अब दोस्तों आपको पूछा है मुंबई में जुहू समुद्र तट दोस्तों, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आप सभी को पता होगा दोस्तों, थोड़ा मैं छोटा बनाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, साउथ इंडियन है, ठीक है। आप सभी ने देखा हो यहाँ पर आपके हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर यहाँ पर है। दिमाग लगाएगा जिनको, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर दिमाग लगा के करना है। अब देखिए दोस्तों आपको पूछा है मुंबई में जुहू समुद्र तट। अब देखिए, अब मुंबई यहाँ पर है, ठीक है, मुंबई यहाँ पर। अब मुंबई, फिर कर्नाटक, फिर यहाँ पर गोवा वगैरह, ठीक है। अब मुंबई दोस्तों देखो किस सागर के पास है? अरब सागर के पास है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, अरब सागर टिक करेंगे अपन लोग। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 681, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है दोस्तों? नर्मदा, कावेरी, गंगा या कृष्णा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार मुख नदी बनाती है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों ध्यान रखेंगे, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली एक ही नदी है, दो नदी हैं, एक तो सोन, दूसरी नर्मदा, ठीक है। सतपुड़ा के दक्षिणी की ओर बहती है, ठीक है, उत्तर की ओर। तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, नर्मदा नदी है दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन 682, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? शतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र शतकर्णी, शिमुक या फिर यज्ञश्री शातकर्णी? तो यहां से दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता था, बिल्कुल शिमुक है दोस्तों वास्तविक, सॉरी, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? शिमुक है दोस्तों, शिमुक। किसने सी ऑप्शन को ही टिक किया है? जिन भी स्टूडेंट सी टिक किया बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों, शिमुक टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। बात के दोस्तों सातवाहनी वंश, दोस्तों इसकी दोस्तों सातवाहनी वंश का दोस्तों किन अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है? सातवाहनी वंश के बारे में, सातवाहनी वंश के बारे में हमें दो अभिलेख ध्यान रखेंगे। एक तो नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख,
एक तो नासिक अभिलेख और हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। यहाँ से दोस्तों हमें इसकी सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, अभिलेख। ठीक है, यहीं से हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया गया है दोस्तों? बताइए। महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा। क्या होगा? राजस्थान दिवस दोस्तों आप सभी को पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को दोस्तों आप ध्यान रखेंगे मुंबई और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मुंबई प्लस गुजरात, मुंबई प्लस गुजरात। ठीक है, अभी दोस्तों 49वां दिवस मनाया गया किसका? सिक्किम का, 16 मई को। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों 16 मई को। ठीक है, 16 मई को 49वां दिवस मनाया गया सिक्किम का दोस्तों। आपको पूछा किस राज्य में 30 मई को मनाया गया दोस्तों, वो कौन सा राज्य है दोस्तों बताइए? तो सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ओडिशा था दोस्तों। कौन सा? हाल में ही दोस्तों 30, ओडिशा। ओडिशा टिक किया गया आप सभी ने? नहीं, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ओडिशा नहीं, गोवा होगा। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ओडिशा नहीं होगा, गोवा होगा दोस्तों। यहाँ पर गोवा होगा, गोवा, डी ऑप्शन। ठीक है, गोवा होगा दोस्तों। ठीक है, 1987 में दोस्तों दमन और दीव को और गोवा को राज्य घोषित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 684। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों एक तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको और बोल के बता देता हूँ। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा कौन सा दोस्तों? पनाली अंतर्राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। बिहार में आप क्या ध्यान रखेंगे? बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे। यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे। और दूसरा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे। गोवा में आपको पूछा गया है दोस्तों भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? गोवा में। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है। मर्दानी युद्ध कला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर ये क नहीं है दोस्तों आप, ठीक है, ये कट ऑप्शन है। बताइए, मर्दानी युद्ध कला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। कमेंट करिएगा। बात करें गुरुजी हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर ठोडा युद्ध कला प्रसिद्ध है दोस्तों। ठोडा, कौन सी युद्ध कला प्रसिद्ध है दोस्तों? ठोडा युद्ध कला बहुत ही फेमस है यहाँ की, ठोडा युद्ध कला। पंजाब में दोस्तों गतका युद्ध कला, गतका युद्ध कला। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कौन सी दोस्तों? कमेंट करेगा कोई? पश्चिम बंगाल में आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी है दोस्तों। ठीक है, बाकी मर्दानी दोस्तों आपके महाराष्ट्र की दोस्तों, महाराष्ट्र की। किसने सी ऑप्शन को टिक किया है? तो जिन भी स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को यहाँ पे टिक किया, बिल्कुल राइट ऑप्शन को टिक किया दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का कंटेंट बहुत ही शानदार था, बहुत ही दमदार था। आप लोग बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। आज बहुत ही शानदार कंटेंट था। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हम्बली रिक्वेस्ट है, आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए मित्रों। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये क्लास अच्छी लगी, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट्स और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। शेयर जरूर किया करें, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, वैसे आज तो चुनाव खुलेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके नोटिफिकेशन जारी होगा कि एग्जाम कब से दोस्तों, तो तैयारी अभी से स्टार्ट करो दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे मित्रों। ठीक है, यहाँ पर आज हमने आरपीएफ की 34वीं क्लास भी कंप्लीट कर ली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 34वीं क्लास भी कंप्लीट कर ली है दोस्तों। ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ और टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत बार दे चुका हूं दोस्तों। आप लोग जल्दी से जाइए उस प्लेलिस्ट को देखिए। अगर आपको
50 में से 50 स्कोर करना है एग्जाम में, तो आप लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों जीके जीएस में, पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ मित्रों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों मैं पीडीएफ बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको हर क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। हमारी क्लास का टाइम 8 PM रहता है दोस्तों। हम कल इसी टाइम पर दोबारा मिलेंगे दोस्तों, एक और नई क्लास के साथ दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।